तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि जुलाई महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा। क्या जुलाई में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है जुलाई महीने में इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय आमदनी के स्थान में बृहस्पति और शुक्र के साथ है। हमारे समझ से आपके धन भाव का स्वामी और आपके लग्न का स्वामी अगर दोनों की युति है तो ये जुलाई का महीना आपके आर्थिक स्थिति के लिए तो बहुत मजबूत रहने वाला है। चारों तरफ से लाभ के अवसर आपको दिखाई देंगे और मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपका पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, मुनाफे में भी वृद्धि होगी, धन लाभ भी होगा। 16 जुलाई के बाद सूर्य के कारण आय स्रोतों का विस्तार हो सकता है, सेविंग्स संतोषजनक रहेगी। शुक्र बचत में मदद करेंगे, आर्थिक योजनाओं से बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र आपके खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखा जाए तो स्थिति अच्छी रहेगी। महीने के अंत में बचत अच्छी हो सकती है। निवेश के लिए जुलाई का महीना शुभ है। दीर्घकालीन निवेशों में लाभ मिलने की संभावना है। जल्दबाजी में जोखिम उठाने की बजाय अच्छी प्लानिंग करके निवेश करें। बड़े निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। संपत्ति के मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। संपत्ति और घर के रेनोवेशन से जुड़े कार्यों में तेजी आ सकती है। संपत्ति खरीदने या घर बनाने से जुड़े फैसले लेने के लिए समय शुभ है। वाहन सुख के लिए समय अच्छा है। नई गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। हालांकि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीदने का मन बना सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है। गाड़ी के रख रखाव पर भी धन खर्च होगा। यात्रा पर जाने से भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस महीने आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए आर्थिक कार्यों में सफलता मिलेगी। दिखावे पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें। बड़े आर्थिक निर्णय भावनाओं में आकर न लें। निवेश करते समय जोखिम और लाभ दोनों का ध्यान रखें। यदि आपकी कन्या राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, दुर्गा सप्तशती के कवच का और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का ये 2 पाठ अगर आपने रेगुलर करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। आपके मन में जो कल्पना होगी ना, वो कल्पना भी आपकी साकार हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अमुक चीज़ मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, आपने किसी से कहा नहीं, केवल आपने मन में सोचा, और वो चीज़ अगर अपने आप आपको आकर मिल जाए तो क्या इसे आप संयोग, इसे आप ईश्वरी कृपा नहीं कहेंगे? आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसा ही होता है। जो दुर्गा के साधक होते हैं, जिनका कवच सिद्ध हो जाता है, उनकी स्थिति ये होती है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। उनके मन में कोई कल्पना आती है, किसी चीज़ की जिज्ञासा बनती है और वो चीज़ उनके सामने आकर प्रकट हो जाती है। अनुभव की बात बता रहा हूँ, कहीं सुनी बात नहीं बता रहा हूँ। आप भी अगर चाहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की सदैव कृपा आप पर बनी रहे, तो मेरे कहने से सिर्फ 5 मिनट आप दीजिए। 5 मिनट में दुर्गा सप्तशती का संस्कृत में मूल पाठ हो जाता है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और दुर्गा सप्तशती का मूल संस्कृत में कवच का पाठ यदि आपने शुद्ध करना शुरू कर दिया तो आप देखिए 6 महीने के बाद ही आपकी जीवन शैली और आपका जीवन बदल जाएगा। और चाहे आपके कुंडली में जितना दुर्भाग्य होगा, सारी दुर्भाग्य की रेख मिट जाएगी और सब सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।